हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का आर्ट्स कॉमर्स और साइंस आर्ट्स प्लस कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है करवक। आज हम लोग इसी करवक का ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आप लोग इसे अच्छे से पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से अलावा एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि करवक के कवि कौन हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि करवक के कवि कौन हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करवक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर दिया हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1492 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें दिया हुआ है जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, मतलब कि किस राज्य में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कहाँ वाला था, तो उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। जायसी किस तरह के कवि हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जायसी एक सूफी कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक प्रकार के सूफी कवि है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिए हैं कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। हम लोग पढ़े हैं कि इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेठी में हुआ था। मतलब कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें दिया हुआ है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। जायसी जी के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख यमरेज था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें दिया हुआ है जायसी थे, मतलब कि जायसी क्या थे। तो जायसी पहलवान थे, धनवान थे, पहलवान थे, फ़कीर थे या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, जायसी फ़कीर थे। क्या थे, जायसी फ़कीर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। इसमें दिया हुआ है जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी होगा, मतलब कि ये जुड़े हुए हैं प्रेम मार्ग से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें दिया हुआ है कि जायसी क्या है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है, मतलब कि इनका भाषा कौन सा है। जो लिखे हुए हैं करवक, उसका भाषा क्या है। तो भाषा है आपका अवधि। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा, अवधि है, ठीक है। भाषा क्या है, तो भाषा है अवधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें दिया हुआ है जायसी के काव्य का प्रमुख रस क्या है। तो रस है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें दिया हुआ है जायसी ने क्या दिया हुआ है, जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा किस प्रकार से जोड़ा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त रूपी लई द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से जोड़ा है। क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से जोड़ा है। तो इसका आंसर होगा रक्त रूपी लई द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा किस प्रकार से सींचा है। क्या किया है, सींचा है। तो इसका आंसर होगा अपने आंसुओं से, ठीक है। क्या किया है, सींचा है। तो क्या किया है, अपने आंसुओं से, ठीक। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि किस प्रकार से जोड़ा है, ठीक है। क्या किया है, जोड़ा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
रक्तलूपी लेई द्वारा। और यहाँ पर दिया हुआ है किस प्रकार से सींचा है, कहाँ गया, किस प्रकार से सींचा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अपने आंसुओं से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 में। इसमें दिया हुआ है जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्र दोष से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जायसी का काव्य का किस प्रकार, मतलब कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की भांति व्यापक और क्या है, तो गंभीर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें दिया हुआ है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जायसी जी हैं। ठीक है, जायसी जी को बोलते हैं प्रेम के पीर कवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है करवक कहाँ से लिया गया है, करवक जो कविता है कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा पद्मावत से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें दिया हुआ है क्या, करवक के रचयिता कौन है, मतलब कि करवक किसने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जायसी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है 20 नंबर में क्या दिया हुआ है, आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है जायसी ने अपने आँख की उपमा किससे की है। जायसी ने मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे किया है। तो इसका आंसर होगा दर्पण से की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, दर्पण से की है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेम मार्गी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, सेकेंड लास्ट है। इसमें दिया हुआ है कौन सी कृति जायसी की नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा कृति है जो कि जायसी का नहीं है। तो पद्मावत इनका ही है, अखरावट इनका है ही है, और आखिरी कलाम भी इन्हीं का है। लेकिन लास्ट में दिया हुआ है मृगावती इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मृगावती इनका नहीं है। तो आगे दिया हुआ है पद्मावत किसकी रचना है। तो मतलब कि पद्मावत किसने लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जायसी की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और क्लास 12 की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।